Good morning class 10 students. We are doing a new chapter today and the name of the chapter is tangent to a circles. आपने सर्कल्स पढ़ा है राइट. सर्कल्स की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है. सो सर्कल इन टर्म्स ऑफ लोकस भी पढ़ लिया आपने. सर्कल इज अ locus of all points which are locus of a point which is equidistant from a single point right fixed point. किसी पॉइंट एक पॉइंट से अगर कोई दूसरा पॉइंट फिक्स डिस्टेंस पे रहता है तो इस पॉइंट का लोकस पी का जो लोकस है वो सर्कल होता है राइट. विदाउट लोकस वी कैन से दैट सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. ये रेडियस होता है आपको पता है ठीक है. और सर्कल क्या होता है अब आपने पढ़ा है इनसाइड ऑफ अ सर्कल, आउटसाइड ऑफ अ सर्कल एंड ऑन द सर्कल. तो इसके बाहर जो भी है वो एक्सटीरियर है. एक प्लेन को सर्कल तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है. तो एक तो होता है एक्सटीरियर बाहर की तरफ ठीक है, एक होता है इंटीरियर और एक होता है ऑन ठीक है ना. और एक बात बता दो, अगर कोई सर्कल अगर ये रेडियस है तो ये डिस्टेंस कहाँ से सेंटर से. कोई पॉइंट अगर बाहर की तरफ है जैसे मान लीजिए एम, ओ एम क्या होगा रेडियस से बड़ा होगा. अगर कोई पॉइंट अंदर है एन तो ओ एन रेडियस से छोटा होगा. कोई पॉइंट सर्कल पे है जैसे पी तो ओ पी रेडियस के इक्वल होगा. तो ये तीन चीजें हैं हमें बता देती हैं कि पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है या सर्कल के ऊपर है. तो इससे आप ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू कैन नोट डाउन दिस ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओ एम ग्रेटर देन आर, O n less than R and OP is equal to R means P lies on the circle, N lies inside the circle, interior of the circle and M lies outside the circle. ये आपके सर्कल का डेफिनेशन है. अभी हम आते हैं एक लाइन और एक सर्कल को पढ़ेंगे राइट. लेट अस स्टडी अ लाइन एंड अ सर्कल. तो मान लीजिए हमारे पास एक ये है सर्कल और एक लाइन है. तो लाइन क्या हो सकती है सर्कल के एकदम बाहर से जा सकती है ठीक है विदाउट टचिंग इट. So line is completely outside the circle ठीक है. तो दिस इज जस्ट अ लाइन. थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हैं. एक पॉइंट आएगी जब सर्कल के एकदम टच करते हुए निकलेगी. सो लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट. ऑफ पॉइंट मतलब वन पॉइंट. जो भी लाइन ए बी लाइन सर्कल को अगर एक सिंगल पॉइंट पर टच करती है देन ए बी इज कॉल्ड द टेंजेंट ठीक है टू दिस सर्कल. So tangent is a line which touches the circle at only one point. This is very important. फिर से एक डायग्राम बना सकते हैं. थर्ड डायग्राम यहाँ पर एक जो ये सर्कल है और ये क्या है ये जो लाइन है ये सर्कल को दो पार्ट्स में कट कर गई. दिस टाइप ऑफ लाइन विच कट्स द सर्कल एट टू पार्ट्स टू पॉइंट्स P and Q. This line AB now is called secant. ये सीकेंड आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है सीकेंड. पर यहाँ पर सीकेंड का मतलब है लाइन. लाइन विच कट्स द सर्कल एट टू पॉइंट्स P and Q. यहाँ पर टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है पर यहाँ पर टेंजेंट का मतलब है लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. तो ये लाइन जब अंदर की तरफ जा रही है तो ये सीकेंड है सीकेंड है सीकेंड है. फिर ये ऊपर जाएगी यहाँ पे फिर से टेंजेंट बन जाएगी फिर यहाँ पे एकदम बाहर हो जाएगी ठीक है ना. तो यहाँ पर जो द पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज एन in between ठीक है intercepted by circle this point this line segment PQ is called chord. तो ये जो PQ है ना ये chord कहलाती है. PQ is the chord of the circle, O is the center of the circle. और एक डेफिनेशन आपने पढ़ोगी perpendicular from the center to a chord bisects a chord. तो O से अगर मैं PQ के ऊपर लाइन बनाता हूँ परपेंडिकुलर बनाऊँ OM तो PQ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी मतलब PM इज इक्वल टू QM. PM इज इक्वल टू QM. यहाँ पर AB क्या है सीकेंट, PQ क्या है कॉर्ड, O क्या है सेंटर, OP एंड OQ क्या है रेडियाई प्लूरल ठीक है. ये लाइन AB यहाँ पर क्या है टेंजेंट. ये जो पॉइंट इसको टच कर रही है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो दिस P इज कॉल्ड दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. टेंजेंट जहां सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यहाँ पर हो गया है सेंटर ठीक है. तो ये कुछ आपकी डेफिनेशंस हैं. अब एक थ्योरम देखते हैं दैट
At point of contact, tangent is perpendicular to the radius. सिंपल थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इनफैक्ट. At point of contact, ठीक है, the tangent is perpendicular to the radius. ठीक है. अब आप देखो कैसे प्रूव कर रहे हैं. सपोज आपके पास एक सर्कल है और एक लाइन है, टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका टेंजेंट है और ये इसका सेंटर है. ठीक है. तो हम ज्वाइन कर देते हैं ओपी. हमको प्रूव करना है तो गिवन लिख देते हैं, टू प्रूव लिख देते हैं. गिवन क्या है, ए बी इज अ टेंजेंट. पी क्या है, पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ओ इज द सेंटर. ठीक है. सर्किल को मैं लिखता हूँ सी ओ आर, मतलब ओ सेंटर आर रेडियस. ठीक है, इन सी ओ आर. नाउ आपको प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी. ठीक है. तो प्रूफ थोड़ा सा एनालिटिकल प्रूफ है. ठीक है, समझने का ज़्यादा है. तो सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ मैं P1. लेट मी टेक एनी पॉइंट ऑन P1. नाउ P1 इज डेफिनेटली आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि सर्कल के ऊपर तो एक ही पॉइंट है P, और ये लाइन टेंजेंट होने के कारण सर्कल के अंदर से तो कभी जाएगी नहीं. तो P1 एक सर्कल पर एक पॉइंट लेता हूँ लाइन के ऊपर, तो वो क्या होगा, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ OP1 को, तो इसका जो डिस्टेंस है OP से बड़ा होगा या छोटा होगा. अभी हमने देखा था अगर कोई पॉइंट बाहर होता है सर्कल के, तो उसका डिस्टेंस हमेशा सर्कल के रेडियस से क्या होता है, सर्कल के रेडियस से ज़्यादा होता है. सो एनालिटिकल प्रूफ लिख रहा हूँ. लेट मी टेक अ पॉइंट P1. लेट अस टेक, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ. लेट अस टेक P1 आउटसाइड और P1 ऑन द ऑनलाइन, एनीवेयर ऑनलाइन. P1 एनीवेयर, ठीक है, ऑन द लाइन ए बी. ए बी पे कहीं पे भी ले लिया, तो इससे क्या रिजल्ट निकला, OP1. नाउ P1 विल बी लाइन आउटसाइड द सर्कल. P1 विल बी लाइन इन द एक्सटीरियर. व्हाई, इसको भी आप समझा सकते हो कि ये बाहर ही क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन एक ही पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल का, वो पॉइंट P है, अंदर से कभी पास करेगी नहीं. तो जो कि बाकी के पॉइंट आ गए वो सारे सर्कल के बाहर आ गए. ठीक है, बिकॉज P इज द ओनली पॉइंट ऑन द सर्कल. P इज द ओनली पॉइंट ऑन द सर्कल. ठीक है, ये आपको मिल गया. अब आप इसको कैसे प्रूव करोगे, आप लिखोगे कि OP1 जो है उसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, क्योंकि अभी हमने देखा था थ्योरम, और रेडियस के बराबर OP है. So OP1 is greater than OP because R is equal to OP. P on the circle है ना, तो OP is equal to R. तो इसका मतलब OP1 OP से बड़ा है. इसी तरह से मैं एक पॉइंट लेता हूँ P2. Join this. Similarly, ये P2 बाहर होगा या अंदर, बाहर पॉइंट होगा. Therefore OP2 is also greater than OP. OP2 भी OP से बड़ा है. एक पॉइंट और ले लेते हैं OP3. OP3 is also greater than OP. Take any point P1, P2, P3. P के अलावा जितने भी पॉइंट हैं वो सारा सबका डिस्टेंस OP से ज़्यादा होगा. इसका मतलब लाइन AB का O से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो OP है. This implies the shortest distance of line OP. This implies the shortest distance of the line AB from the center O is OP. OP is the shortest distance. Now we also know that of all the distances from a point to a line, the perpendicular is the shortest. एक थ्योरम है, the perpendicular distance should be the shortest. We know that the perpendicular distance is the
shortest, right? Therefore OP is perpendicular to AB. इसका मतलब OP ही परपेंडिकुलर AB के, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट होता है और OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसका मतलब OP ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इस थ्योरम में हमने क्या प्रूव कर दिया कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इससे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। आप यहाँ पे सर्कल में बहुत जगह पाइथागोरस थ्योरम लगता है, यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। सपोज करो आपसे कोई बोलता है कि एक पॉइंट है P, ठीक है, इसका सेंटर से डिस्टेंस मान लो 25 सेंटीमीटर है और ये रेडियस दे रखा है अपने को 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई बोलता है फाइंड डिस्टेंस PM, तो आपको मालूम है ये वाला डिस्टेंस होगा, ये जो एंगल होगा OMP 90 डिग्री होगा। तो आप MP निकाल सकते हो 25 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 525 माइनस 100 यानी 425 का रूट। तो दिस इज योर MP। बस इसका ध्यान रखना है आपको कि दिस डिस्टेंस हियर दिस इज 90 डिग्री। सम स्टूडेंट्स मेक 90 डिग्री हियर, वो गलत हो जाता है। सपोज करो एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने ऐसे, ठीक है, ऐसे डायग्राम बना दिया वेग का और बताया नहीं ढंग से। अब ये ऐसे O P और M। अब बच्चे अगर यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सपोज करो उसने देने के लिए दे दिया, ऐसे दे दिया, इसको दे दिया 30 डिस्टेंस और इसको दे दिया 5 और ये डिस्टेंस पूछ गया। अब बच्चे क्या सोचेंगे ये 12 5 13 का डायग्राम बन गया, बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना देंगे। नो, द 90 डिग्री इज नॉट हियर, द 90 डिग्री इज हियर। तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है यहाँ पे। तो OM का आंसर आ जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट जो भी आता है ये 169 प्लस 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये था 94 और ये हो जाएगा 8 और 9 190 रूट 194 आ जाएगा OM। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री हमेशा यही होता है, नॉट हियर नॉट हियर नॉट हियर। इन दोनों पे जाए यहाँ पे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली सपोज करो यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा था इन्होंने कई बार, यहाँ पे 12 दे रखा था, ठीक है, और फिर से बच्चे और यहाँ पे 5 दे रखा था और PM पूछा था। तो फिर से बच्चे सोचते हैं कि अरे हाँ ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें आता है। तो वो लोग क्या करते हैं इस एंगल को 90 डिग्री लेते हैं, यहाँ 90 नहीं होता है, यहाँ 90 होता है। तो PM इस बार निकालेंगे तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। एडिशन ही होगा, एडिशन होता है जब ये 12 यहाँ पे होता है PM के। तो आंसर आएगा 144 माइनस 25, तो जो भी आता है 119, ठीक है, रूट 119। तो एक ऐड करेंगे, सही है। तो बेसिकली इस तरह से आपको आना चाहिए कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम और थ्योरम देखेंगे, हाउ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड आर इक्वल इन लेंथ। सो कीप डूइंग द क्वेश्चंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।